Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्विक कमेंट में आज बात करेंगे बिहार के एग्जिट पोल्स की, जो हर चुनाव के बाद उम्मीद, उत्सुकता और अविश्वास तीनों का संगम बन जाते हैं। इस बार के एग्जिट पोल्स में एनडीए को बड़ी बढ़त के संकेत मिले हैं। 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को औसतन 154 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 83 सीटों पर सिमटने की संभावना जताई गई है। अन्य दलों को करीब 5 सीटें मिल सकती हैं। पहली बार मैदान में उतरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस तस्वीर में लगभग बेअसर दिख रही है, 3 से 5 सीटों के बीच अनुमान के साथ। यानी इस बार के सर्वे के मुताबिक बिहार में सत्ता फिर से एनडीए के पास लौटती दिख रही है। अगर इन आंकड़ों की तुलना 2020 के नतीजों से करें तो एनडीए के लिए लगभग 29 सीटों की बढ़त और महागठबंधन के लिए 27 सीटों की गिरावट का संकेत है। पिछली बार एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। इस बार के अनुमानों में बीजेपी और जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर बताया गया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में इस बार मतदान का प्रतिशत काफी ऊंचा रहा। पहले चरण की 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में रिकॉर्ड 68.5% मतदान हुआ। आमतौर पर माना जाता है ज्यादा मतदान का मतलब एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ लहर होता है, लेकिन इस बार दोनों ही खेमे एनडीए और महागठबंधन इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, जिसने इस चुनाव में एक तीसरे विकल्प के रूप में खुद को पेश किया था, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही, लेकिन एग्जिट पोल्स में उसका कोई ठोस असर नहीं दिखा। ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने उन्हें 0 से 5 सीटों के बीच सीमित बताया है, यानी सोशल मीडिया की आवाज जमीन पर वोट में तब्दील नहीं हो पाई है। अब आइए देखें कि अलग अलग एजेंसियों ने क्या अनुमान लगाया है। मेट्राइज IANS के सर्वे में एनडीए को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दी गई हैं। चाणक्य ने थोड़ा अलग आंकड़ा दिया है, एनडीए 130 से 138 और महागठबंधन 100 से 108 सीटों के बीच। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए 145 से 160 और महागठबंधन 73 से 91 और जनसुराज 0 से 3 सीटों पर सीमित है। पीपल्स पल्स के अनुमान में एनडीए को 133 से 159, महागठबंधन को 75 से 101 और जनसुराज को 0 से 5 सीटें दी गई हैं। वहीं डीवी रिसर्च के मुताबिक एनडीए 137 से 152, महागठबंधन 83 से 98 और जनसुराज 2 से 4 सीटों पर रुक रही है। कुल मिलाकर हर एजेंसी का निष्कर्ष लगभग एक जैसा है, बिहार में इस बार एनडीए की सत्ता बरकरार रहेगी। लेकिन बिहार की राजनीतिक मिट्टी हमें एक बात और सिखाती है, यहां एग्जिट पोल्स अक्सर असफल साबित हुए हैं। साल 2015 को याद कीजिए, तब लगभग हर सर्वे एजेंसी ने एनडीए को बहुमत का अनुमान दिया था, लेकिन नतीजों में लालू नीतीश गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की। वही कहानी 2020 में उल्टी हो गई। तब अधिकांश एग्जिट पोल्स ने महागठबंधन को आगे बताया था, लेकिन परिणाम में एनडीए ने सरकार बना ली। यानी पिछले 2 चुनावों में एग्जिट पोल्स ने बिहार का मूड ठीक से नहीं पढ़ा। इस बार सवाल फिर वही है, क्या बिहार की जनता ने फिर से पोल्स को चौंकाने की तैयारी की है? दरअसल बिहार की राजनीति को आंकड़ों से नहीं, संवेदनाओं से समझना पड़ता है। यहाँ जातीय समीकरण बेहद जटिल हैं। प्रवासी मजदूरों की संख्या लाखों में है और साइलेंट वोटर यानी वो लोग जो सर्वे में अपनी राय नहीं बताते, उनका असर बहुत बड़ा होता है। यही वजह है कि यहाँ एग्जिट पोल्स बार बार गलत साबित होते हैं। 4 प्रमुख कारणों से बिहार में पोल्स की भविष्यवाणियां असफल रहती हैं। पहला, माइग्रेंट वोटर्स, बाहर से लौटे मजदूर मतदान के तुरंत बाद राज्य छोड़ देते हैं, जिससे सर्वे सैंपल अधूरा रह जाता है। दूसरा, जाति आधारित वोटिंग पैटर्न, बिहार की जातीय परतें इतनी गहरी हैं कि छोटे सैंपल साइज में असली रुझान छूट जाते हैं। तीसरा, साइलेंट वोटर्स, एक बड़ा वर्ग अपने वोट की पसंद सार्वजनिक नहीं करता, विशेष रूप से महिला मतदाता। और चौथा, महिला वोटर्स का प्रभाव, बिहार में महिलाएं पुरुषों से अधिक मतदान करती हैं।
लेकिन सर्वे में उनकी राय अक्सर नहीं झलकती। इसलिए कहा जा सकता है कि बिहार का चुनाव गणित से ज्यादा रसायन का खेल है, यानी जनता का मूड आखिरी वक्त में बदल भी सकता है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.